आज इजराइल हमास युद्ध को 22 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी बीच दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल ने गाजा पर अपने हवाई हमले तेज कर दिए और इस बीच फलस्तीनी राजदूत ने गाजा में युद्ध पर गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में गुहार लगाई, बम रुकिए और जिंदगियां बचाएं। हालांकि दूसरी ओर इजराइल के दूत अड़े रहे और उन्होंने फिर से घोषणा की, जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। गाजा के हमास शासकों द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक किए गए हमले के बाद 193 देशों की महासभा में बैठक हुई, जिसमें अरब देशों ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित करने की उम्मीद की, जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई थी। फलस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली कार्रवाइयों पर गुरुवार को विधानसभा के फिर से शुरू हुए आपातकालीन विशेष सत्र में एक के बाद एक वक्ताओं ने अरब प्रस्ताव के युद्ध विराम आह्वान का समर्थन किया। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत गिलाद एर्दन को छोड़कर 193 सदस्यीय विश्व निकाय से कहा कि यहाँ पर युद्ध विराम का मतलब है कि हमास को खुद को फिर से संगठित होने के लिए समय देना, ताकि वे हमारा फिर से नरसंहार कर सके। इजराइल और यहूदियों को नष्ट करने की कसम खाने वाले हमास के कई बयानों को उद्धृत करने के बाद उन्होंने कहा, युद्ध विराम का कोई भी आह्वान शांति का प्रयास नहीं है। ये इजराइल के हाथ बांधने का एक प्रयास है जो हमें अपने नागरिकों के लिए एक बड़े खतरे को खत्म करने से उसे रोक रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमास के हमलों में लगभग 1400 इजरायली मारे गए। इजरायली के जवाबी हवाई हमले में 7000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए। एक अन्य प्रमुख मुद्दे पर जिसमें इजराइल से 220 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया, उस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमास नागरिक केंद्रों को रिहा करने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल में बंद 6000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।